आरुषि, सरबप्रीत, नितिका, जोया, सगनदीप कौर, हेलो गाइस, इंग्लिश की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो पिछली बार हमने कुछ आपको सेंटेंस दिए थे और हमने कुछ आपको साइड वर्ड्स दिए थे, वो आपने बहुत अच्छी तरह समझे। कुछ बच्चों ने कमेंट करके बहुत अच्छे आंसर्स दिए, उन सब बच्चों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और एक बार मैं बताना चाहता हूँ कि वो बच्चे कौन कौन से थे। आरुषि, सरबप्रीत, नितिका, जोया, सगनदीप कौर, इन सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि ये बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे जो सेंटेंसेस हम देते हैं उनको सॉल्व करके ये कमेंट बॉक्स में डालते हैं। तो आप सब बच्चों का बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि उनका आंसर्स एक्चुअली था क्या। ये है वो आंसर्स जो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर्स हैं। तो देख लेते हैं इनको एक बार। मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, तो आई हैव अ बुक। ठीक है, कुछ बच्चों ने ए नहीं लगाया था, उसके बारे में हम इससे अगली वीडियो में बात करेंगे कि ए एंड द जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, वो कहाँ पर जरूरी होते हैं, क्यों उन्हें लगाना होता है, वो कहाँ पर काम करते हैं और कहाँ पर ए एन लगता है, कहाँ पर द लगता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। राम और गीता वहां है, राम एंड गीता आर देयर। ठीक है, राम एंड गीता आर देयर। यहाँ पे दो नाम है तो प्लूरल हो गए, इसलिए हमने आर को यूज किया है। क्या मैं वहां जाऊं, परमिशन थी ये, मे आई गो देयर, ये गलती से लिख दिया था, मे आई गो देयर। ठीक है, तो हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, मे आई गो देयर। वैसे कैन में भी बन सकता है, बट यहाँ पे परमिशन है तो मे आई गो देयर। मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन, यहां पे मे आई कम इन आएगा, कैन नहीं आएगा, गलती से कैन लिख दिया था। तुम गाड़ी चला सकते हो, यहां पे आएगा कैन, यू कैन ड्राइव अ कार, यू कैन ड्राइव अ कार। ठीक है, मेरे पास सेब था, आई हैड एन एप्पल। कई बच्चों ने यहां पे ए एप्पल लिखा, उसके बारे में हम अगली वीडियो आप जरूर देखें, उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि आप एप्पल में एन क्यों लगाते हैं, ए क्यों नहीं लगाते, है ना। तो वो सारी कंफ्यूजन्स आपकी दूर हो जाएंगी। गीता मुझे सेब दो, गीता गिव मी एन एप्पल, फिर एप्पल आ गया तो हमने फिर से एन लगा दिया। ठीक है, मैं हमेशा 4 बजे पढ़ता हूं, आई ऑलवेज रीड एट 4 o'clock। ठीक है, आई ऑलवेज रीड एट 4 o'clock। मेरी अगली सीट पर बैठो, ये जो था वो डेस्पिकेबल मी 2 का सीन था, डेस्पिकेबल मी 2 का ये सीन था। और यहाँ पर वो एक बच्चा होता है, वो मिनियंस कहीं ऑरलैंडो जा रहे होते हैं और विलन कौन कुछ वो उसमें जाते हैं, वो आपने देखी जरूर होगी बच्चों ने। तो वहाँ पर जब वो जाते हैं तो वो किसी कार से लिफ्ट मांगते हैं और एक मोटा सा बच्चा होता है बहुत प्यारा सा, वो उसे बोलता है, हे वन आई यू सिट नेक्स्ट टू मी, मतलब मेरी साथ वाली सीट पर बैठो, मेरी अगली सीट पर बैठो, है ना। तो उसको हम बोल देते हैं सिट नेक्स्ट टू मी। ठीक है, मुझे केले खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट बनानाज, आई लाइक टू ईट बनानाज। अब आपको पता है कि कौन केले खाता है ना, तो मुझे केले खाना पसंद है। तो चलते हैं अपनी अगली क्लास के लिए। ठीक है, जो हमने आज पढ़ना है उस पर हम आज बात कर लेते हैं। तो किसी भी नाउन को जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो, किसी भी नाउन को जब हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो कुछ हमने रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि हमने उसके साथ एस लगाना होता है ना। कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें एस लगाने से ही काम हो जाता है, बट कुछ नाउन्स होते हैं जिनमें ई एस लगाना पड़ता है, वी ई एस लगाना पड़ता है, आई एस लगाना पड़ता है, या फिर कुछ और भी उसमें हम चेंजेस करते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम एस वालों को देख लेते हैं कि जो एस वाले नाउन्स होते हैं हमारे वो किस टाइप के होते हैं।
तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बॉय सिंगुलर है तो एस लगा दिया तो बॉयज बन गया, गर्ल सिंगुलर है गर्ल्स एस लगा दिया तो गर्ल्स हो गया, डोर सिंगुलर है डोर्स कर दिया तो बहुत सारे डोर्स हो गए, ट्रैप सिंगुलर है ट्रैप्स कर दिया तो बहुत सारे ट्रैप्स हो गए, वॉइस ठीक है सिंगुलर है वॉइसेस बहुत सारे हो गए प्लूरल हो गया, वुड सिंगुलर है वुड्स बहुत सारी हो गई, ठीक है, चेयर सिंगुलर है चेयर्स बहुत सारी हो गई, ठीक है। तो ये तो थे कुछ एस वाले। अब हमारे को कई बार बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कई बार हम जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि उसके साथ में एस नहीं लगा, मतलब उसके साथ में हम एस लगा देते हैं सिंपली, बट हमें ये समझ में नहीं आता कि ये एस गलत क्यों हो गया, ठीक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, हमें कुछ चीज़ों का उसमें ध्यान रखना होता है, उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स। जब हमें कोई नाउन मिल जाता है, जैसे कि नाउन आपको पता है, ठीक है, जब हमें कोई नाउन मिल जाता है एस, एस एच, सी एच, जेड और एक्स से खत्म होने वाला, ठीक है, जैसे कोई वर्ड है और वो नाउन है और वो उसका लास्ट जो है वो एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है, एक्स आ रहा है, ठीक है, या फिर जेड आ रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, एस नहीं लगाएंगे, एस लगाने से वो प्लूरल नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पर ई एस लगाना होगा, ठीक है, ई एस लगाना होगा तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे बस है तो बस में एस आ रहा है लास्ट में, तो इसको ई एस लगा के हम प्लूरल कर देंगे, यानी बसेस हो जाएगा। मैच सी एच आ रहा लास्ट में, ई एस लगा देंगे, मैचेस हो जाएगा, ठीक है। डिश है डिशेज हो जाएगा, बॉक्स है बॉक्सेस हो जाएगा, कैच है कैचेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारे प्लूरल बन जाएंगे ई एस लगाने से, ठीक है। और बजेज, ये जेड वाला भी मैंने ऐड कर दिया इसमें ताकि आप जेड वाले को भी समझ पाओ, ठीक है। तो सिंपल था ये बिल्कुल, जब भी हमारा लास्ट में एस आएगा, एस एच आएगा, सी एच आएगा, जेड आएगा और एक्स आएगा, तो हमें उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली उसमें ई एस लगा देना है। अब आप कहेंगे क्यों लगाया है ई एस? एस लगाने से भी तो हमारा काम हो सकता था, बट नहीं हो सकता था क्योंकि एस तो पहले से लगा हुआ है, तो उसमें अगर एक और एस लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ चीजें हैं जिनके साथ कि हमारे को ई एस लगाना होगा जब हम इसको प्लूरल बनाने लगेंगे। तो उसका ये रूल है, हमारे को इसको नोट करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर 2 है हमारा, जब कोई नाउन वाई से खत्म होता है, जैसे कि बॉय, ठीक है, इसके लास्ट में वाई है ना, तो बॉय जो है हमारा नाउन है और ये वाई से खत्म हो रहा है, तो हम उसे प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, है ना। ये तो आपको पता ही है कि हम कई बार बॉय है तो बॉयज कर देते हैं, ठीक है, डे है तो डेज कर देते हैं, तो इसे हम प्लूरल बनाने के लिए सिंपली एस लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर वाई से पहले वाला अक्षर कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई ई एस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे पार्टी है तो हम इसमें अगर पार्टीज लिख दें, एस लगा दें, तो ये गलत होगा, ठीक है, ये गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, वाई हटाकर, ये पार्टी है, पार्टी का वाई हटा दिया और आई एस लगा दिया, ये सही हो गया, ठीक है ना। इन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। कैंडी है तो कैंडी का वाई हटाकर कैंडीज कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि वाई से पहले जो टी था वो कॉन्सोनेंट था, ठीक है। वाई से पहले जो डी था वो कॉन्सोनेंट था, वाई से पहले जो बी है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब डे में अगर आ जाए हम बॉय या डे में, तो वाई से पहले जो ओ है वो क्या है, वोवल है, तो यहाँ पे हम एस लगा रहे हैं। डे में वाई से पहले ए है तो यहाँ पे हम एस लगा रहे हैं। टोए है, वाई से पहले हम ओ है तो यहाँ पे हम एस लगा रहे हैं। तो जो भी वोवल आएंगे, वाई से पहले वोवल आएंगे तो हम एस लगा देंगे, कॉन्सोनेंट आएंगे तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो टॉय का बन गया टॉयज, पोनी, एन है तो ये कॉन्सोनेंट में आता है, आई एस बन गया। फैमिली, यहाँ पे एल जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है तो यहाँ पे आई एस लग गया, ठीक है। सिंपल है ना ये भी।
तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बट कई बार हमें इन चीज़ों की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, हमारे मार्क्स कट जाते हैं और हमें मतलब समझ में नहीं आती कि हमारे मार्क्स क्यों कटे। हमने तो उसको प्लूरल में लिखा था, बट वो प्लूरल में लिखा होने के बावजूद भी वो रॉन्ग में आ जाता है, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि उसमें एस लगाना था या IES लगाना था। तो चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं कि इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं सिंगुलर और प्लूरल को बनाने की, तो उन पे एक बार देख लेते हैं। उनसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आपके पास ऐसी एजुकेशनल वीडियोस पहुंचती रहे। तो चलिए तीसरा रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर 3 है हमारा, जब कोई नाउन F और FE से खत्म हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें VES का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लीफ, लीफ यानी पत्ती, तो एक से ज्यादा होंगी तो लीव्स। वोल्फ यानी वोल्व्स, लाइफ लाइव्स, नाइफ नाइव्स, लोफ लोव्स, वाइफ वाइव्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके साथ हम इन चीज को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जब भी कोई लास्ट में F लीफ है तो F से खत्म हो रहा है, या फिर FE और FE, ठीक है, तो उस टाइम पे हम FE को हटाकर, ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूं F या FE को हटाकर हम उसमें VES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा था, इसको आप याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम चलते हैं इससे अगले रूल पर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमें प्लूरल बनाने के लिए ना हम S लगा सकते हैं, ना हम IES लगा सकते हैं, ना हम VES लगा सकते हैं, ना हम Y हटा सकते हैं, ना Y ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि उनमें कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं कि वो हमें याद ही करने होंगे, उसके अलावा काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो जैसे कुछ फॉर एग्जांपल है, मैन एक आदमी, ज़्यादा आदमी को बोलते हैं हम मैन। ठीक है, ऐसे ही वुमेन है तो वुमेन एक औरत, ज़्यादा औरत वुमेन। टूथ, अच्छा कुछ मैं आपको इसमें हिंट देता हूँ, कुछ तकरीबन ये ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बनते हैं ज़्यादातर, जहाँ पर भी डबल ओ आएगा, जहाँ पर भी कुछ ऐसे वर्ड आएंगे आपके सामने जिनकी आपको प्लूरल बनाने में मुश्किल होगी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम डबल ओ को हटाकर डबल ही कर देते हैं। बट सब में ये रूल नहीं चलेगा, ये हमारा सिर्फ एक हमारा एक आइडिया है, और हमने देखा है, हमारा एक्सपीरियंस है कि ऐसे कई वर्ड्स हैं जो आपको मिल जाएंगे सेम। मैं आपको इसी में 2-4 वर्ड ऐसे दिखा देता हूँ। तो टूथ यानी एक दांत, टीथ यानी बहुत सारे दांत, चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, गूज गूज एक, और गीज 2, मतलब सिंगुलर और प्लूरल। फुट ये फिर वही आ गया, डबल ओ है, और फीट। ठीक है ना, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हमने डबल ओ लगा दिया। माउस एक चूहा, माइस ज़्यादा चूहे, पर्सन एक आदमी, पीपल बहुत सारे आदमी, लाउस यानी कि पता है ना, तो लाइस। ठीक है, बहुत सारी, ऑक्स ऑक्सन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे जिनको हमें प्लूरल बनाने के लिए हमें बिल्कुल ही इनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। इनको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, इनको हमें याद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नहीं है ये, कुछ ये ही है बस, और इनके अलावा अगर कुछ छूट गए होंगे तो 2-4-5 और हैं जो हम आगे आपको बताते रहेंगे। जैसे जैसे आपको यूज आएंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। अगर किसी बच्चे को इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि कुछ और भी आखिरी जो रूल है हमारा वो क्या है। वैसे टोटल ये 6 है, हम 4 पर हैं इस टाइम। 5 जो था वो हम लास्ट में अभी आपको समझाने वाले हैं, और जो 6 था वो हमने पहले वाले को काउंट नहीं किया है, जिसमें हम सिर्फ एस का यूज करते हैं। वो हमारा एक रूल वो भी बन जाता है। तो टोटल ये 6 रूल है सिंगुलर से प्लूरल बनाने वाले। तो लास्ट वाला जो रूल है उसे भी एक बार देख लेते हैं।
तो ये है हमारा रूल नंबर 5 यानी कि लास्ट रूल। कुछ शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए बदलना नहीं पड़ता, ठीक है, उनको प्लूरल बनाने के लिए बदलना नहीं पड़ता, वो सिंगुलर और प्लूरल एक ही जैसे होते हैं, उनमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते और उनको ऐसे की ऐसे ही छोड़ना पड़ता है, ठीक है। वो शब्द कुछ ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल शीप, शीप ही होती है, मूस, मूस ही होता है, ठीक है, डियर, डियर ही होता है, फिश है, फिश को हम चाहे एक फिश हो चाहे जितनी भी मर्जी फिश हो फिश ही बोलते हैं, फिशेस नहीं बोलते, ठीक है। ग्रास है, ग्रास, ग्रास ही होती है, ग्रासेस नहीं बोलते, है ना। और पर्च है, पर्च ही बोलते हैं। स्वाइन, स्वाइन ही बोलते हैं। बफेलो, बफेलो। श्रिम्प, श्रिम्प। अगर आप कुछ इसके साथ में कुछ और भी वर्ड्स जो हैं जो रह गए हैं इसमें मैंने नहीं लिखे हैं फॉर एग्जांपल में, अगर आप वो भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको उन सारे वर्ड्स को एक उनका पीडीएफ बनाकर और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसमें वहां से चेक कर सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे वर्ड्स लिख दूंगा, आप वहां से उनको चेक करके एक बार अपनी अपनी जो आपने बुक बनाई हुई है, अपनी नोटबुक बनाई हुई है, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी ये जो सिंगुलर एंड प्लूरल की जो क्लास थी वो आज खत्म होती है। तो मैं आपको कुछ वर्ड्स देने वाला हूँ, आपने उसको सिंगुलर से प्लूरल करना है, ठीक है। और मुझे खुशी होती है जब कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देता है, तो जो भी कमेंट करेगा मैं उसका अपनी अगली वीडियो में उसका नेम अनाउंस किया करूँगा। आज से मैंने ये डिसाइड किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नेम हमारी वीडियो में अनाउंस हो तो कमेंट्स करते रहें, ठीक है। तो ये है आपके लिए कुछ होमवर्क, आप इसे करिए और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हम अपनी अगली वीडियो में अनाउंस करें तो आप इसे ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है वो क्लास। तो तब तक के लिए बाय बाय।